सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया कोल्ड वॉर से जूझ रही थी, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर के बीच सुपर पावर बनने की होड़ चल रही थी। यूएसएसआर इस भ्रम का शिकार हो चुका था कि वो बिखरे हुए अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर देगा और अपनी बॉर्डर को साउथ एशिया तक एक्सपेंड कर देगा। दिसंबर 1979 यूएसएसआर के टैंक काबुल के दरवाजे पे दस्तक दे चुके थे। यूएसएसआर की आर्मी को अफगानिस्तान में काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। यूएसए, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान जैसी बाहरी ताकतों के इन्वॉल्वमेंट ने इस जंग में घी का काम किया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान जैसी इम्पोर्टेंट लोकेशन यूएसएसआर के हाथों में चली जाए और इसीलिए अमेरिका ने यूएसएसआर के इस एक्सपेंशन को डॉलर्स और वेपन्स के जरिए विद्रोह किया और इस विद्रोह का मोहरा बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हजारों नौजवानों को यूएसएसआर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बरगलाया गया। पाकिस्तानी नौजवानों को जिहाद का नारा देकर मुजाहिदीन बनाया गया और अमेरिकन हथियारों के दम पे हजारों नौजवान यूएसएसआर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। यूएसएसआर ने इस जंग को 10 सालों तक खींच के रखा। यूएसए कॉन्स्टेंटली अफगानिस्तान में डॉलर्स और वेपन्स पंपिंग कर रहा था, जिसकी वजह से यूएसएसआर की आर्मी टूट चुकी थी, कमज़ोर हो रही थी। उधर यूएसएसआर में सत्ता बदल चुकी थी। प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब इस वॉर को लंबा खींचना यूएसएसआर के हित में नहीं है। एंड फाइनली 1988 मिखाइल गोर्बाचोव ने ट्रीटी ऑफ जेनेवा पे हस्ताक्षर कर दिए और 1989 में अपनी आर्मी को काबुल से विड्रॉ कर लिया। यूएसएसआर के इस इन्वेजन को ऐसे देखिए, काबुल से आर्मी हटाने के 2 साल बाद ही 2,24,02,200 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये फैला हुआ भूभाग सुपर माइटी एम्पायर 15 भागों में टूट गया। एंड दैट्स वाई अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। जिन मुजाहिदीनों को यूएसए और पाकिस्तान ने मिलकर खड़ा किया था, वो अब आतंकवादियों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और यहीं से जन्म होता है तालिबान का। यूएसएसआर के काबुल छोड़ने के बाद चाहे अफगानिस्तान की सरहदों पर शांति का आलम छा गया होगा, लेकिन अफगानिस्तान अंदर से टूट रहा था। जो गवर्नमेंट यूएसए ने यूएसएसआर के जाने के बाद एस्टैब्लिश की थी, वो इन मुजाहिदीनों से लड़ने में नाकामयाब हो रही थी। सो व्हाट नेक्स्ट? इन 1996 तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपनी हुकूमत का परचम लहरा दिया और इसी के साथ अफगानिस्तान की तस्वीर बदलने लग गई। कॉन्स्टिट्यूशन की जगह इस्लामिक लॉज ने ले ली। बट इट वॉज नॉट बैड इनफ। 11 सितंबर 2001 जो नज़ारा दुनिया ने देखा वो दिल को दहला देने वाला था। यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक होता है। 3000 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और इस अटैक का प्लान किया जा रहा था अफगानिस्तान की ज़मीन से। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश ने मुल्ला उमर और अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को इसका जिम्मेदार ठहराया। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने आतंकवाद के अगेंस्ट जंग स्टार्ट कर दी। एंड 7 अक्टूबर 2001 यूएसए और नेटो आर्मी ने अफगानिस्तान में तालिबान फोर्सेस और अल कायदा पे एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। 12 दिनों बाद यूएसए की आर्म फोर्सेस काबुल तक पहुंच चुकी थी और इसके बाद अफगानिस्तान की अपोजिशन फोर्सेस जो तालिबान के अगेंस्ट थी, उसने भी यूएसए को ज्वाइन कर लिया, जिसको अक्सर नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था। नॉर्दर्न अलायंस ने ग्राउंड ऑपरेशंस में यूएसए को काफ़ी हेल्प की। इन दिसंबर 2001 अफगानिस्तान के फॉर्मर लीडर्स में से एक हमीद कारेजी को यूएसए ने अफगानिस्तान की कमान सौंप दी। आने वाले कुछ सालों तक यूएसए तालिबान फोर्सेस को फेस करता रहा, जो छुपकर यूएसए की मिलिट्री पे अटैक करती थी। इसके अलावा यूएसए ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को प्रमोट किया, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपन्स भी प्रोवाइड किए। नेटो ऑल्सो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस मिशन, बट तालिबान यूएसए और नेटो मिलिट्री पे हावी हो रहा था। फरवरी 2020 ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान ने कतर की कैपिटल दोहा में एक एग्रीमेंट किया, जिसमें नेटो और यूएसए मिलिट्री अगर अफगानिस्तान से खुद को विड्रॉ करती है तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान पावर शेयरिंग करके अफगानिस्तान को गवर्न करेंगे। 11 सितंबर 2021 बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएसए ने अपनी मिलिट्री काबुल से हटाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी
एंड 31 अगस्त यूएसए की मिलिट्री कंप्लीटली अफगानिस्तान को छोड़ चुकी थी। अफगानिस्तान पे यूएसए का फाइनल स्टेप के साथ ही तालिबान ने अफगान गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया और एक बार फिर अफगानिस्तान से भयानक तस्वीरें आना स्टार्ट हो गई। तालिबान के कंट्रोल में आते ही अफगानिस्तान पे सिविलियंस पे अटैक होने लग गए। अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए गए। फॉर्मर गवर्नमेंट को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान की ज़मीन को लेकर इतना संघर्ष क्यों? ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्री, ना यहाँ पे कोई स्किल्ड लेबर, ना यहाँ पे कोई अच्छा सुखद जीवन की उम्मीद, फिर इतनी सारी जंग क्यों? और इस चीज़ का जवाब इसके इतिहास में नहीं बल्कि इसकी भूगोल में छिपा हुआ है। अफगानिस्तान जो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट का गेटवे है, इसको पार किए बिना कोई भी सुपर पावर अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से होकर वेस्ट एशिया तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के लिए भी रास्ता आसान है। जहां एक तरफ इसकी बाउंड्री चाइना से कनेक्ट होती है तो दूसरी तरफ ये ईरान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ईरान को पार करके यूरोप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।